हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सागर पर। हमारा पहला टॉपिक चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट। इसके लिए हमारा जो सेशन है वो है आपका किसका, मैथ का। मैथ मैथ में हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में मैं आपको एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आज दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट, मतलब आपको पूर्ण संख्या के अंतर्गत यूनिट डिजिट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन यदि हम सोचे तो यूनिट डिजिट तो आता है हमारा नंबर सिस्टम में, लेकिन क्या है कि नंबर सिस्टम को भी इसमें पूछा जा सकता है, संभावना है। देखिए, यदि आपका यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं, हम किसकी बात करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक ना। तो किसी भी समीकरण को दे दिया जाए या किसी भी संख्या को दे दी जाए कि उसको सॉल्व करने के बाद उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए मान लीजिए जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया हमको 765 मल्टीपल 321 मल्टीपल 7321 के बोल दिया जाए कि इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जब हमें बात पूछा गया, हमको सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है, तो हम इस संख्या का इकाई का अंक और इस संख्या का इकाई का अंक और इस संख्या का इकाई का अंक लेने के बाद मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 5, अर्थात इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 5। ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे दिया जाए 2156 मल्टीपल 3 2 3 1 2, इस तरीके से दे दिया, या फिर 1 2 3 या फिर 5 9 9, इस तरीके का कोई आपको समीकरण दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसको हल करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे, सीधी सी बात, इसका इकाई का अंक कितना, 6 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 9, इन सबको गुणा करेंगे हम। गुणा करिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 72, 72 मल्टीपल 9। अब इसका इकाई का अंक, इकाई के अंक, हमको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है ना, 9 दूनी 18। आप देख पा रहे होंगे कि इकाई का अंक जो आएगा यहाँ पर कुछ और आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से। तो इसका सॉल्व करने का जो एक इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 8। ये तो हो गए हमारे सिंपल क्वेश्चन। यदि आपसे पावर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि आपसे दे दिया जाए 25 की पावर 129, इसको सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाए तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उनको देख रहे हैं। यदि आपको दे दिए जाए किसी भी संख्या के ऊपर बहुत सारे पद की घात चढ़ा दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया जाए 25 की पावर 321 और आपसे पूछ दिया जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, यदि इस तरीके का दे दिया, एक और ले लेते हैं। जैसे हमको दे दी जाए 221 पावर 767, इस एक और कुछ एक और ले एग्जाम्पल ले लेते हैं 2156 पावर 291, ये 3 दे दिए गए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया है। यदि इनमें से किसी में भी आपसे पूछ दिया जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, या इसी प्रकार इनसे पूछ दिया जाए, तो याद रखना हमें हमेशा इकाई का अंक देखना है। जिस संख्या के ऊपर कोई घात चढ़ी है उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक आप देख पा रहे होंगे, इसका 5 है, इसका 1 है और इसका 6 है। याद रखना, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा, 1 होगा और 6 होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद या इसको सॉल्व करने के बाद या फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, 1 होगा, 6 होगा। यदि इसमें 5 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 5 ही होगा।
यदि इसका इकाई में 1 है, इस संख्या में इकाई का अंक 1 है और घात में दिया गया है 767, यदि हम इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई 1 है इसलिए सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या का इकाई का अंक भी 1 होगा। समझ पा रहे होंगे आप। जैसे ये संख्या दी गई है, इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, पावर है आपकी 291 की, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक हमारा 6 ही होगा और यहाँ पे काफी और संख्या होगी, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से। याद रखना 516 मतलब 1, 5 और 6 पीछे यदि 1 हो, 5 हो और 6 हो और उस संख्या के ऊपर पावर हो, कोई भी पावर हो, उसका इकाई अंक हमेशा 1, 5 और 6 होता है। इसके अलावा अब हमारा बचता है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। यदि इन संख्याओं के ऊपर यदि कोई घात दी गई है और इनका इकाई का अंक पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। इनको मिटाने के बाद उस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दे दिया जाए 23 की पावर 70, 23 की पावर 70 दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस संख्या को सॉल्व करने मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसका हमारा इकाई का अंक क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाए, याद रखना यहाँ पर कितना है 3 है। यदि यहाँ पर 1 होता, 5 होता और 6 होता तो इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आती उसका इकाई का अंक या तो 1 होता, यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 होता, यहाँ 6 होता यहाँ 6 होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है। याद रखना यहाँ पर 3 हो, 4 हो और 7 हो और 8 हो और 9 हो, इसके अलावा क्या बचता है 1, हाँ 2, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, याद रखना, ठीक है। और एक जीरो, जीरो तो सिंपल होता है, जीरो के लिए तो वही होता है 0, 1, 5 और 6, ये संख्याएं या ये अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक वही संख्या होती है 0, 1, 5, 6। यदि ये देखिए 23 के ऊपर 70 की घात है ना, हमसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। याद रखना जब जब क्या करें सबसे पहले हम यही देखेंगे ना संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक कितना है 3 है ना, 3 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी हो। याद रखना जब इनमें से कोई भी हो तो 70 देख पा रहे हैं ना, इसकी घात में हमेशा 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं, ठीक है। 4 का भाग देने के बाद देखते हैं 4 का भाग कितना, यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, क्या यदि 4 का भाग देने पर पूरा पूरा चला जाएगा तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3 की घात कितना 4, ठीक है। यदि आप 4 का इसमें भाग दे के देख लेते हैं, 4 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा जी 4 एकम 4, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, कितना बचेगा 2, कितना बचा 2, मतलब 4 का भाग यदि हम 70 में देंगे तो शेष कितना बचेगा आपको 2 बचेगा। तो याद रखना यहाँ 3 की घात कितनी ले गए हम 2, हमें 23 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है इकाई के अंक से। तो 3 घात कितना 2, 3 की घात 2 कितना होता है 9, अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम और देख लेते हैं, ठीक है। जैसी कोई संख्या दे दी गई हमको 3, 7, 6, 5, 2 पावर ये दे दिया 210, ठीक है। ये कोई संख्या दे दी गई, ठीक है, इसके ऊपर 210 की पावर है। आपसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका इकाई का अंक कितना है 2 है। यदि यहाँ इकाई का अंक 0 होता, 1 होता, 5 होता और 6 होता तो सॉल्व करने के बाद जो संख्या आती उस संख्या का भी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से वही होता जो यहाँ पर होता। लेकिन यहाँ पर कितना है 2 है। जब यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो क्या करते हैं इसमें हम 4 का क्या करेंगे भाग देंगे। 4 का भाग देंगे 4 पंचे 20, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा। यहाँ कितना शेष बचा 2, शेष कितना बचा 2, जो शेष बचा ये उसी के ऊपर उसकी घात चढ़ा देंगे। 2 था ना यहाँ पर 2 शेष बचा, जो शेष था उसी की हमने घात चढ़ा दी, 2 के ऊपर 2 मतलब 4। अर्थात इस संख्या को सॉल्व करने के बाद जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। हो सकता है आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि 2, 1, 0, 0, 5, 6, मान लीजिए यहाँ पर 7 दे दिया जाएगा, ठीक है। पावर में दे दिया गया आपको 91, ठीक है, कितना दे दिया 901।
ये इतनी संख्या दी गई, इस पर 901 की घात है। आपसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारा 0 1 5 6 4 में से कुछ तो है नहीं, कितना है 7 है, 7 दिया गया है, तो इसमें हम सीधे 901 में क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने पर हमें ये देखना शेष कितना बच रहा है, क्या पूरा पूरा जा रहा है, 4 दूनी 8, 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है। तो 7 के ऊपर 1 की घात, अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। समझ पा रहे होंगे। अभी भी यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है 2 1 9 6 0 9 पावर 2 0 0 9 2 1, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसको सॉल्व करने के बाद इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। सीधी सी बात, यहाँ पर ना तो 0 दिया गया, ना 1 दिया गया, ना 5 दिया गया, ना 6। यदि ये संख्या दी गई होती तो इकाई का अंक वही संख्या होती। 9 दिया गया, सीधी बात, इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग कर लेंगे। 4 का भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 0 कोई दिक्कत नहीं, 4 दूना 8, 1 4 3 12, 0 1, कितना 1। शेषफल कितना, शेष कितना बचा, इसमें से 1 बचा ना, शेषफल 1 बचा ना, तो 1 बचा तो 9 के ऊपर 1 की घात अर्थात 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि 125 के ऊपर पावर 125 प्लस 216 की पावर 216 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ दिया किसका अंक, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट की बात हो रही है, देख पा रहे हैं 125 के ऊपर कितनी घात है 125, लेकिन आपको हमने बताया है जब किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इस तरीके की संख्या को सॉल्व करने के बाद हमेशा इकाई का अंक उसका क्या आता है, यही संख्या आती है जो इकाई के अंक पर होती है। आप देख पा रहे हैं इकाई के स्थान कितना है 5 है ना, 125 में इकाई का अंक कितना है 5 है, और 5 है तो यहाँ 5 है, तो सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक कितना आएगा 5 प्लस, आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 5 आएगा, 216 यहाँ पर भी 6 है, इसको भी सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, अब इकाई का अंक क्या आया हमारा 1 आया, आया कि नहीं आया, क्योंकि 11 में इकाई का अंक क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन और दिया गया, गुणनफल 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है। देखो यहाँ पर ना आपका 0 दिया गया, ना 1 दिया गया, ना 5 दिया गया, ना 6 दिया गया, कितना दिया गया 7। जब मैंने कहा बताया था आपको 2 दिया, 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 7 8 9 ये सब दिए गए हो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम 4 का भाग देते हैं। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 3 12, 12 देंगे, 4 से काट लेते हैं हम, कितना जाएगा 4 3 12, 3 बचेगा ना, 3 3 33, कितना हो जाएगा 4 32, 1 बचेगा, शेषफल कितना बचा 1। जो शेषफल बचेगा, हमें शेषफल से मतलब है तो 7 के ऊपर 1 की घात हो जाएगी क्योंकि शेषफल 1 बचा ना। चलो मल्टीपल इसमें देख लेते हैं कितना है 72 है, 72 में यदि हम 4 का देंगे भाग कितनी हो जाएगा 4 कम 4 4 32। आप देख पा रहे हैं पूरा चला गया, मतलब पूरा चला गया तो कितना लेंगे 1 के ऊपर, 1 के ऊपर लेंगे तो 4 की घात। याद रखना जब भी पूरा कट जाएगा तो हम उस संख्या के ऊपर, ये इकाई का अंक 1 ही तो है यहाँ पर, तो उस एक अंक के ऊपर हम कितने की घात लेंगे 4 की घात लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 के ऊपर 1 की घात 7 आएगा, 1 के ऊपर 4 की घात 1 आएगा अर्थात 7। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 217 की पावर 413 8 गुणा 819 की पावर 547 इस तरीके का कोई गुणनफल दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इस संख्या में इकाई का अंक कितना 7, तो देखो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग देने पर देखेंगे क्या शेष बचता है, 4 कम 4 1, भाग में आएगा 0, 13 4 3 12, कितना शेष बचा 1, तो 7 के ऊपर 1 मल्टीपल। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, यहाँ कितना है 9 है, इसमें से तो कोई है नहीं ना, नहीं है ना 9 है, तो इसमें क्या करेंगे 4 की भाग देंगे, 4 एकम मतलब 4 एकम 4 1, 4 3 12, 2 27 हो जाएगा, 4 4 24 कितना 3,
तो कितना 9 की पावर 3 मल्टीपल। यहाँ देख लेंगे कितना है, इसमें फिर हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 24, पूरा पूरा कट गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है ना, पूरा पूरा फटने के बाद कितना 4 की पावर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ देख पा रहे कितना है 2 है ना, इसमें से तो कोई है नहीं, यहाँ पर यदि 2 है तो क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर क्या आ रहा है हमारा, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, अर्थात पूरा पूरा जा रहा है। पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसकी पावर कितनी लेंगे हम, 4। 7 की पावर 1 7 आएगा, 9 की पावर 3 कितना होगा, 9 9 में 81 नंबर 729, 29 मतलब इकाई अंक कितना होगा, 729 में इकाई अंक कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना। इसके बाद 4 का घात कितना है, 4 कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होता है बताइए, 64 4 चौको 16 लगभग 6 आएगा। हमें इकाई के अंक से मतलब है, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा नहीं आएगा 729 में। इसमें 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 घात 4 कितना हो 16 होता है, इकाई का अंक कितना 6 है, तो इसका गुणा कर लेते हैं सबका, कितना आ जाएगा 9 7 63 और एक 6 6 36, इकाई का अंक 6, इसमें 6 है उसमें 3 है, तो गुणा कर लीजिए 36 18, इकाई का अंक हमको क्या मिला 8। तो इस समीकरण का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 इस समीकरण का इकाई का अंक होगा। अब चलते हैं हम समांतर श्रेणी। हो सकता है आपको समांतर श्रेणी का क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाए। क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंखला दे देंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ये हमारी एक श्रृंखला दे दी गई है, मतलब एक श्रेणी दी गई है। हमको ये चेक करना है क्या ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। तो श्रेणी को चेक करने के लिए हमें एक पद से दूसरे पद का अंतर निकालना होता है। तो 4 में से अंतर 2 निकालेंगे, कितना मिलेगा 2। यदि हम इन दोनों का अंतर भी निकालेंगे तो कितना होगा 2। इन दोनों का अंतर भी 8 में से 6 गया कितना 2, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा 2। अर्थात अंतर देखिए प्रत्येक का बराबर हो रहा है ना, पहले पद और दूसरे पद का अंतर या दूसरे पद या तीसरे पद का अंतर आप देख पा रहे हैं वो बराबर है। जब अंतर आपका बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें जो प्रथम पद होता है उसको हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। प्रथम पद को हम किसके द्वारा बोलते हैं, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये दो ये दो ये दो ये दो घटाने पे आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सार्वांतर। सार्वांतर, सार्वांतर कितना है, सार्वांतर कितना है 2। सार्वांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। ये कितना आया हमारा 2। इसके बाद ये दो चीजें याद रखना, आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी समान, एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। जिन लोगों ने इंटर में मैथ लिया होगा उन्होंने अवश्य ही पढ़ा होगा समांतर श्रेणी को, बहुत ही इजी है। देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद को हम टी एन से प्रदर्शित कर दें। ठीक है ना, टी एन से क्या कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए टी एन क्या है, nवां पद है, ए क्या है प्रथम पद है, एन क्या है पदों की संख्या है, मतलब एनवीं संख्या, एन पद जी एनवां पद है, जी एन संख्या है, और डी क्या है आपका सार्वंतर है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और होता है समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल Sn, इसको Sn बोल देते हैं, योगफल क्या बोलते हैं Sn। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, यदि n क्या है संख्या है, ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एक फॉर्मूला आपका जी हो गया। कभी कभी क्या होता है श्रेणी का प्रथम पद और यहाँ पर कोई अंतिम पद आपसे दे दिया जाता है। प्रथम पद और अंतिम पद, जैसे पहला पद तो 2 है, अंतिम पद को हम बोल देते हैं एल। ठीक है, क्या बोल देते हैं एल, और प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। जब हमको इस तरह का दे दिया जाए किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है, तो उस समांतर श्रेणी का एन मतलब उस समांतर श्रेणी का एल पदों तक का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे।